तुझे याद है वो हमारी नवसारी वाली जमीन थी ना, जिसके ऊपर केस चल रहा था? वो केस हम जीत गए हैं। और जब वो केस किया था तो मैंने मन्नत मानी थी कि जिस दिन हम वो केस जीत जाएंगे उससे अगले दिन आरव अपने बाल दान करेगा माता के मंदिर में। क्या? मम्मी तूने कैसी मन्नत मांग ली मम्मी? अरे मांगने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेती ना। अरे आरव, बाल अपनी ही तो खेती है, जब मर्जी उगा लो। अरे मम्मी, अगर मैं गंजा हो गया तो एमिली मुझे छोड़ देगी। हाँ तो तू फिर मुझे क्यों समझा रहा है? इस एमिली को समझा ना, जिसने ऐसी बेतुकी सी शर्त रखती है। मम्मी, तू चाहे ना तो मंदिर में कोई और चढ़ावा कर दे, लेकिन मेरे बाल मुंडवाने का प्लान कैंसिल कर दे मम्मी प्लीज। अरे आरव, मन्नत मन्नत होती है, भगवान के सामने खाई हुई कसम होती है, उसे ऐसे नकारा नहीं जा सकता। भाभी समझाओ ना मम्मी को, मेरी शादी का सवाल है। क्या मम्मी की मन्नत मेरे शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अरे भाई, आपको तो पता है कि यार बा कितनी जुबान की पक्की है, पूरे गोंडल में मशहूर है ये जुबान के लिए। तो हम एक काम करते हैं, एमिली को अमेरिका की टिकट के साथ साथ मैं ना जलेबी और फाफड़ा भी बांध के दे देती हूँ। क्या? फाफड़ा ना 1 हफ्ते तक रहता है, तो वो खाते खाते जाएगी और आपको याद करती रहेगी, है ना? अरे भाभी आप आरव जी, लीजिए ना बिस्किट लीजिए। संभालो अपनी छोटी बहन को, संभालो। अरे तुझे लगता है कि तू नाजुक है, लेकिन तू है नहीं। मेरी हड्डी पसली एक हो जाती तो वो सब पाटा पिंडी कराने के लिए आनंदी बा से मुझे और उधार लेना पड़ता ना। आरव जी, दे बिस्किट। आरव जी ने तो बिस्किट ले लिया, अब मैं इन पे गिरूंगी कैसे? बस कर पिंकी, बस कर। ये सही नहीं हो रहा मेरे साथ। अरे मेरी उम्र तो देख, मेरी उम्र में कौन सर मुड़वाता है ऐसे? हाँ, छोटा बच्चा हूँ क्या मैं? छोटा बच्चा हूँ क्या मैं मम्मी? अभी आरव, मैंने जब ये मन्नत मानी थी तब तू मेरे पेट में था, मुझे थोड़ी ना पता था कि मन्नत पूरी होने में इतने साल लग जाएंगे। मेरी बात मान, मुझे समझाने की बजाय एमिली को समझा। एमिली, नो आरव। ठीक है आरव, अगर इसके लिए रिश्तों से बढ़कर इसकी जिद है तो मैं गोंडल की आनंदी भी कम जिद्दी नहीं हूं। आज शाम वहू पूजन के बाद आरव का मुंडन होगा। भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी। आज भगवान जी क्यों नहीं आ रहे हैं? भगवान जी, भगवान जी, देखो मैं आपके लिए मक्खन लाई। अरे वाह, क्या बात है! माखन तो मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन। हाँ, ले लीजिए भगवान जी और मेरी हेल्प कीजिए। हाँ, एक मिनट, तुम मुझे रिश्वत दे रही हो? अब ब्राइब? नहीं भगवान जी, ले लीजिए ना, ले लीजिए। नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे। प्लीज भगवान जी ले लीजिए। नहीं चाहिए, प्लीज। नहीं चाहिए। सॉरी, गदगद हो गया। गदगद होना मतलब प्रसन्न होना। ओह सॉरी, प्रसन्न वाला गदगद नहीं, मिस्टेक वाला गदगद। ओह, यू मीन गड़बड़? हाँ, दैट वन। गड़बड़ तो जीवन का हिस्सा है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा कभी नहीं होता। एग्जैक्टली, मैंने भी क्या सोचा था और क्या हो गया। पता है मुझे, प्रियंका डिवोर्स से पहले अपने हस्बैंड को जेल भेजने के लिए मान नहीं रही, और दूसरी तरफ बा आरव को गंजा करना चाहती है। हाँ, इसी बात का डर है मुझे। और तुम चाहती हो कि प्रियंका का डिसीजन चेंज होने तक बा आरव को गंजा ना करे। हाँ,
क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? बहुत भारी है भयो। 1 second भगवान जी। ओके। पायल मासी, let me help you. हो मारी डाइट डमरी हमेशा सबकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती रहती है। ये और कपड़े हैं नीचे, लेके आती हूँ। सुखाने में मदद करेगी ना? चलो फिर मैं भी चलता हूँ। हाँ? मुझे भी किसी की सहायता करने जाना है। फिर मेरी मदद कौन करेगा? तुम तो स्वयं निर्बल की सहायता कर रही हो। सही राह पर हो, चलती रहो। ये भैया, ये 2 चेयर क्यों रखी है? अरे वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। आज बहू पूजा के लिए मम्मी ने आंगन में 2 कुर्सियां क्यों रखी है? अरे नानका, मुझे लगता है कि बा को ना बुरा लग रहा होगा। आज एमली घर छोड़ के जाने वाली है ना, शायद उसकी विदाई से पहले बात चाहती होगी कि एमली की भी एक बार बहू पूजा की जाए। ये चमनिया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। एमिली को विदा करने के लिए मम्मी ने पूरी तैयारी की है। पहला तू टेंशन मत ले, एक बार पूजा हो जाने दे। ये तेरे मुंडन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और तू गंजा होगा ही नहीं तो एमली बहन भाभी तुझे छोड़ के कैसे जाएगी? अरे नहीं चमन, अगर मम्मी ने आंगन में 2 कुर्सियां लगवाई है ना, तो पक्का मम्मी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। प्रियंका ने अब तक वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं भेजी? ये कुंजन भाभी ने पिंकी को तैयार क्यों किया है? बहू पूजा शुरू करे? जी गुंजन बहू, अबा पूजा पूरी कर ले, ताकि हमेशा की तरह देवी बनकर तेरा आशीर्वाद इस घर पर हमेशा बना रहे। वाह, मैं तो अपनी आखिरी सांस तक इस घर में सेवा करना चाहती हूँ। मोटा भाभी, ये दूसरी बहू की पूजा के लिए दूसरी कुर्सी पे एमली बेन को बिठा दो ने। अरे मासी, ये कैसा सवाल हुआ? दूसरी कुर्सी पे तो एमिली ही बैठेगी ना, और कौन बैठेगा? एमिली, सिट फॉर पूजा, सिट सिट। चलो रुको। एमिली उस कुर्सी पे नहीं बैठेगी, क्योंकि एमिली इस घर में अब कुछ ही पलों की मेहमान है। और उसके जाने के बाद उस कुर्सी पर बैठेगी मेरी छोटी बहू। ये क्या हो रहा है? पिंकी? अरे मैंने सोचा ही नहीं था कि बाप पिंकी को छोटी बहू घोषित करने में इतनी इकाई करेगी। छल कपट तो वो लोग करते हैं बा, जिनके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग होता है। और पिंकी, उसके अंदर तो आधा ही है। मतलब बहुत भोली है, भोली बेचारी। वो एमिली की तरह स्वार्थी नहीं है बा, क्योंकि है भी तो वो हमारे मिट्टी की है ना। हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार सब अच्छे से मानती है, अच्छे से समझती है ना। अगर उसको पता चले कि आरब भाई गंजे हो गए तो उनको छोड़ेगी नहीं वो। हाँ? मतलब बा, वो आरब भाई को छोड़ेगी नहीं, बल्कि खुद अपना सर मुंडवा के टकली गंजी हो जाएगी। बात तो तेरी बिल्कुल सही है गुंजन बहू। जिसके लिए बाल रिश्तों से ज्यादा जरूरी है, उसे रोककर भी क्या करूं?
हमेशा से ही सही थी। पौधा जिस मिट्टी का होता है उसी में फलता है। वकील साहब। आनंदी बा, आपका एग्रीमेंट रेडी है। मैंने वकील साहब से ये कागज बनाने के लिए कहा था, जो बन चुके हैं। इमली, तुम्हें इन पेपर्स पर यहाँ साइन करने हैं। लेकिन अभी साइन क्यों करना है? साइन तो तब करना था अगर आरव गंजा हो जाता। आरव बेटा, हमारा दिखरा तो हीरा है, हीरा। लेकिन तूने इसकी कदर नहीं की। मम्मी, मैं तो पहले से ही जानती थी कि आरव गंजा हो चुका है। लेकिन वकील को कागज बनाने की बात कहकर मैंने थोड़ा समय लिया था, ताकि देख सकूं कि एमिली अपना फैसला बदलती है कि नहीं। मैं कसम खाती हूँ कि अगर आरव गंजा हो गया तो मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन जैसी मेरी अपेक्षा थी, एमिली ने अपना फैसला नहीं बदला। और उसने साबित कर दिया कि रूप रंग उसके लिए रिश्तों से कहीं ज्यादा आगे है। इसलिए एमिली, ले कर साइन, कर ले अपनी मनमानी। गंजे पति के साथ तो तू रह नहीं सकती ना। और आरव तो गंजा हो गया है। कर साइन। अरे नहीं मम्मी, नहीं। तू कहाँ एमिली के मजाक को इतना सीरियसली ले रही है? उसने ऐसे ही बोल दिया मम्मी। अरे बालों की वजह से कोई अपने पति को छोड़ता है क्या? एमिली, कह दो मम्मी से कि मुझे छोड़ने का तुम्हारा कोई प्लान नहीं है, कह दो। अब मेरी तरफ देखने का क्या लाभ है मिली? मैंने तो कहा था कि मनुष्य जैसा सोचता है ना वैसा होता नहीं। क्या हुआ? अब किसे ढूंढ रही है? कोई मदद करने के लिए आने वाला नहीं है। भगवान साक्षात उतरकर तेरी मदद करने नहीं आएंगे। चल।
साइन कर। तुझे मेरी कसम है एमिली, तू डिवोर्स से पहले किसी को सच नहीं बताएगी। और सही तभी होता है जब वही ताकतवर मनुष्य किसी निर्बल का साथ दे। अपनी फ्रेंड को प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए मुझे अपने प्रॉमिस को पूरा करना ही पड़ेगा। रुक जा एमिली, रुक जा एमिली, रुक जा एमिली, रुक जा एमिली। प्रियंका, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे एमिली बेन, मैं नहीं बुलाया उसको, बुलाना ही पड़ा। ये देखो इधर क्या हो रहा है। एमिली, ये तुम क्या करने जा रही थी? मत करो साइन पेपर्स पर मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कोई अपने पति को छोड़ता है क्या एमिली? नो प्रियंका, मैं अपना प्रॉमिस तभी तोड़ूंगी जब तुम अपने डर को छोड़ोगी। अगर तुम आज सच बोल दोगी तो मुझे आरव को नहीं छोड़ना पड़ेगा। सच बोलने के लिए इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं मैं? हिम्मत तुम्हारी अंदर है प्रियंका। जिसने तुम्हारी साथ गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, वरना तुम्हारी डिवोर्स के बाद वो किसी और लड़की को चाबू करेगा। प्लीज प्रियंका, सच बता दो। नहीं एमिली, सब क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? क्योंकि इसका पति गंदा है बा। गंदा है? अरे गंजा है ये कहना चाहती हो ना तुम? हमें मालूम है उसका पति गंजा है, हमें दोबारा क्यों बता रही हो? अरे ना ना मोटा भाभी, ये पहली बार एमिली बेन सही बोल रही है। अरे ये प्रियंका बेन का पति है ना, वो नप्पावट नीलेसिया, वो गंदा ही नहीं, अरे एक नंबर का नशेड़ी है, नशेड़ी। अरे नशा करके रोज रात को ऐसा पीटता है, धपेड़ता है, धप्पा धप बेचारी प्रियंका बेन को। वो रोती है नहीं तो पूरा गोंडल सुनता है उसकी चीसा चीज, पता है आपको? फिर भी प्रियंका बेन कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप मूंगे मोड़े सब सहन कर लेती है, पता है आपको? क्यों नीलेश, क्या ये बात सच है? अपनी पत्नी के साथ मारपीट करके तुमने पूरे गोंडल का सर शर्म से झुका दिया है। और जो आदमी शादी के इस पवित्र रिश्ते को समझ नहीं सकता, उसे इस रिश्ते में रहने का कोई हक नहीं है। आई थिंक इसे जेल जाना चाहिए। बिल्कुल, इसे जेल तो मैं भेज कर रहूंगी। आरव, पुलिस को फोन लगा। नो आरव, मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया। बहुत अच्छा किया। मोटी बहन, जैसे आप माँ के दिल की बात जान जाती हो ना, बिल्कुल वैसे ही अब एमिली भी जानने लग गई। आनंदी बा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज। आनंदी के फैसले में किसी गुनहगार को मौका नहीं मिलता। इंस्पेक्टर साहब, यह है आपका गुनहगार और इसकी ऐसी खातिरदारी कीजिए कि जिंदगी भर कभी किसी औरत को कमजोर ना समझे। अरेस्ट हिम। प्लीज आगे से नहीं, चलो चलो। प्लीज। अरे आपका जॉब भी प्रूफ चाहिए, प्रियंका दे देगी। ओके। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। खुशी हो रही है ना, आज किसी निर्बल का साथ देकर सही मार्ग पर चली हो तुम। और सही मार्ग पर चलने का गंतव्य आनंद ही होता है। स्टार
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।